साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हें दे रहा हूँ मेरे बच्चे, बस तुम संभालने वाले बन जाओ। मेरी तरफ से तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बस तुम उन जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल पाओगे। वैसे भरोसा है तुम पर, तुम्हारे साईं को तुम पर भरोसा है। मैं जानता हूँ कि तुम संभाल लोगे, बस तुम ही थोड़ा सा सोच रहे हो कि मैं कैसे संभालूंगा, तो संभाल लोगे। देखो, जिस वक्त तुम खाली होगे ना, उसी वक्त मैं तुम्हारे सामने उन चीज़ों को लेकर आऊँगा जिस वक्त में तुम कर पाओगे। लेकिन ना, ये तुम पर निर्भर करता है कि उस समय का तुम सदुपयोग करोगे या दुरुपयोग करोगे, ये तुम पर निर्भर करता है। और सुनो, तुमने जो किया वो बहुत अच्छा किया मेरे बच्चे, बहुत अच्छा किया। वो तुमसे रूठा हुआ था, लेकिन फिर भी तुम गए और जाकर तुमने आशीर्वाद लिया। देखो, ऐसा जाने से आने से ना सबके मन मुटाव दूर होते हैं। मिठास देने से मिठास जीवन में घुलती है। तुमने मिठाई पहुंचाकर बहुत अच्छा काम किया। तुमने अपनी तरफ से पहल कर कर ये बहुत अच्छा काम किया। यही तो मेरे बच्चों का गुण है, यही तो मेरे बच्चे हैं कि मेरे बच्चे हमेशा पहल करते हैं, हमेशा। और एक बात कहूँ तुमसे, देखो दुनिया तुम्हारे बारे में क्या कहती है, क्या सोचती है, तुम्हारा मजाक उड़ाती है तुम्हारे पीठ पीछे या कुछ भी मेरे बच्चे, लेकिन तुम नहीं जानते हो वो अपने कैसे कर्म बना रहे हैं। और तुम ना जाने अनजाने सब कुछ अच्छा करते जा रहे हो और इसका फल तुम्हें अच्छा ही मिलने वाला है। तुम नहीं जानते हो तुम्हारे तरक्की के लिए कितनी सारी तैयारियां मैंने बस कर रखी हैं। अब वो धीरे धीरे कर कर तुम्हारे सामने आने वाली है मेरे बच्चे। क्योंकि जो तुमने आज तक झेला, सबकी बुराइयों को अपने समेट कर अपने पास रखा, सबकी बदतमीजियों को, सबकी चीज़ों को, सबके मजाक का तुम पात्र बने, लेकिन अब वही वही तुमसे कहता हूँ, हाँ तुम मेरे बच्चे। और जो लोग तुम पर हंस रहे थे ना, अब तो वो ज़्यादा ही हंसेंगे। पता है कैसे? अब वो खुद पर हंसेंगे, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा नहीं है। अपनी किस्मत पर हंसेंगे वो कि क्या किस्मत पाई है उन्होंने और तुमने। क्योंकि तुमने हमेशा सबका अच्छा चाहा, अच्छा किया, अच्छी नीयत के साथ में तुमने हमेशा अच्छा ही चाहा सबका, और इसलिए तुम्हारे साथ अच्छा होता जा रहा है। और वो लोग जहाँ थे कल, आज भी वहीं हैं और आने वाले वक्त में भी वहीं रहने वाले हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। हाँ, वो मेरे किसी और रूप की आराधना ज़रूर करते हैं, लेकिन आराधना करने से कुछ नहीं होता, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। क्योंकि जब नीयत ही गंदी है, नीयत में ही खोट है, नीयत में ही छल कपट है, दूसरों के लिए गंदा करना है, दूसरों से ईर्ष्या करनी है, तो ऐसे इंसान कहाँ से आगे बढ़ जाएंगे बताओ? वो तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन तुम निश्चित ही आगे बढ़ोगे और मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा, लेके जाऊंगा तुम्हें आगे। और सुनो, कुछ लोगों की नज़र है तुम पर, लेकिन वो बुरी नज़र नहीं है मेरे बच्चे। अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में पता रखते हैं, तुम पर नज़र रखते हैं ना, तो वो तुम्हारी ज़िंदगी की परवाह करते हैं मेरे बच्चे। वो ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बर्दाश्त की क्षमता क्या है। तुम सच झूठ के बावजूद भी मुस्कुरा रहे होते हो, तुम्हारे साथ इतना बुरा हो रहा है, उसके बाद भी तुम हमेशा सबका अच्छा ही करना चाहते हो। तो यही सोच कर ना वो हैरान रह जाते हैं, सोचते हैं कि कैसे हो रहा है ये। बस इसी कारण बस वो तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। और सुनो, रही चाबी की बात, तुम्हारी ज़िंदगी की चाबी हो या तुम्हारे दरवाजे की चाबी हो, वो सब तुम्हारे साईं के पास है, सब। बस तुम खुश रहा करो। और एक बात कहूँ, छोटे छोटे पलों को ना जीना सीख जाओ, क्योंकि कदम कदम पर ये दुनिया तुम्हें रोकेगी, टोकेगी, तुम्हारे बारे में बातें बनाएगी। लेकिन तुम्हें काम है, ये तुम्हारा काम है कि तुम्हें इस दुनिया को चीरते हुए आगे निकलना है। क्या जो ज़िंदगी में आगे बढ़े, दुनिया में नाम कमाया, बहुत आगे बढ़ गए, क्या उन्होंने संघर्ष नहीं किए? अभी हाल ही में मैंने तुम्हारे सामने एक उदाहरण लाकर खड़ा कर दिया कि जिसने किसी इंसान के साथ बुरा किया था, आज उसका क्या हश्र हुआ है। जान गए ना तुम? तुम्हारे कानों तक वो बात आई है ना कि कितना बुरा हुआ उस इंसान के साथ में? तो वो बुरा होना था, ज़रूर होना था, क्योंकि उसका पाप का घड़ा भर चुका था। तो मेरे बच्चे, एक बात सुनो, जो किसी के साथ गलत करता है ना, किसी का हक छीनता है, किसी के साथ बुरा करता है ना, तो उसके साथ ईश्वर उसका पाप का घड़ा भरने का इंतज़ार करता है। फिर उसके बाद ईश्वर नहीं बख्शता, बिल्कुल नहीं बख्शता। और सुनो, तुम ना ये सोच रहे हो कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो सुनो, कभी कभी ना तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, बस थोड़ा सा आराम कर लेने से ना वो ठीक हो जाती है। तो ज़्यादा चीज़ों पर सोचा विचारी नहीं करते, चिंता नहीं करते हैं, बस मेरी उदी जल लो और थोड़ा आराम कर लो, सो जाओ। फिर जब उठोगे ना तो ताज़गी महसूस होगी, क्योंकि मैं आ जाऊँगा तुम्हारे पास,
तुम्हारे सर पर हाथ फेर कर जाऊंगा और तुम चंगे भले हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे, ठीक है ना। और सुनो, जहाँ पर तुम्हारे साईं की चर्चा होती है ना, वहाँ तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना। वहाँ पर मेरी बातें कर कर तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, और तुम्हारी घंटों घंटों किसी के साथ में मेरी चर्चा होती है, तुम मेरी चर्चा करते हो हर पल हर वक्त, तुम मेरी चर्चा करते हो। जब भी तुम्हारी बात उनसे होती है ना, तुम हमेशा मेरी चर्चा करते हो। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरी चर्चा करते हो ना। तो किया करो, शामिल हुआ करो, तुम्हें आनंद आएगा। कुछ उनके अनुभव सुनो, कुछ अपनी कहो। बस ये तो तुमने सुना है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो बस यही बात है मेरे बच्चे। तुम्हें देखो, समय से उठना पड़ेगा, समय से काम करना पड़ेगा। अगर आलसपना दिखाओगे, देरी करोगे, तो कैसे आगे बढ़ पाओगे। जिस मुकाम पे तुम पहुंचना चाहते हो, जहां पहुंचना चाहते हो, जो करना चाहते हो, तो वो कैसे हासिल कर पाओगे। फिर वो तुम्हारे साथ वाले उसे हासिल कर लेंगे, फिर तुम परेशान होगे, फिर तुम मेरे पास आओगे कि बाबा ये आपने क्या कर दिया। अब जब पहले से समझा रहा हूँ कि बातों को समझने की कोशिश करो और समय पर हर काम को ख़त्म करो। हर काम को तुम टाल देते हो, हर काम को अगले दिन पर सोचते हो कि मैं कर दूंगा। जब वो अगला दिन आता है फिर उसके अगले दिन कर देते हो। तो ये सब मत करो। और सुनो, जब तुम आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हो ना, तो तुम सबसे अलग हो, और तुम जहाँ जाते हो वहाँ तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ जाता है। तो किसी के कहने पर, किसी को समझने पर तुम गलत नहीं होते। किसी के मायने क्या है ना तुम्हारे लिए, ये तुम्हें नहीं पता। अगर 4 लोगों के लिए तुम बुरे हो ना, तो उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जिनके ज़िंदगी में ना तुम्हारे बहुत मायने हैं, बहुत मायने। उनके लिए तुम पता है कितने खास हो, कितने प्यारे हो उनके लिए। अगर तुम उनकी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल हो जाओ ना, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। कितना प्यार करते हैं तुमसे, बल्कि तुम उन लोगों की तरफ देखते हो जो तुमसे नफरत करते हैं, उन लोगों के लेकर शिकायतें करते रहते हो, बल्कि उनकी तरफ देखो जो तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, जिनके पास तुम्हारा होना कितना अहमियत रखता है। जब तुम नहीं होते हो ना, तो वो पागल से हो जाते हैं, अपने आप को अधूरा समझते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी है तुम्हारी कि उन पर जियो ना, उनके लिए जियो, ना कि उन लोगों के लिए जो तुमसे नफरत करते हैं। अरे उनके बारे में सोचना ही छोड़ दो, उनके बारे में कहना, करना, सोचना, देखना सब छोड़ दो उन लोगों की तरफ। ये सोचो जैसे वो अनजान लोग हैं, सड़क वाले। तुम्हें नहीं ध्यान देना उनकी तरफ, बिल्कुल अनजान है तुम्हारे लिए। चाहे वो तुम्हें देखकर हंसे, रोए, कुछ भी करे, या ताने मारे, कुछ भी करे, तुम्हें ध्यान नहीं देना है, तुम्हें बिल्कुल ध्यान नहीं देना। वो चाहते हैं कि तुम भड़को और कुछ ऐसी बात कहो जिससे तुम पर सारा इल्ज़ाम आ जाए, लेकिन तुम तहश में आकर, गुस्से में आकर ऐसा कुछ करना मत। वो कब तक करेंगे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। जब उन्हें समझ में आ जाएगा ना कि तुम जवाब नहीं दे रहे हो, उन्हें भाव नहीं दे रहे हो, तो वो अपने आप शांत हो जाएंगे। जाने दो। और सुनो, तुम्हें कहीं से निमंत्रण आया हुआ है, लेकिन इस बार ना मेरे बच्चे, निमंत्रण तो आया है, लेकिन वहाँ जो लोग जा रहे हैं ना, वहाँ तुम्हारा जाना ठीक नहीं है उन लोगों के साथ में। तो अगर वो जा रहे हैं तो उन्हें जाने देना, तुम मत जाना। तुम इस बार मत जाओ तो अच्छा होगा, तुम जाओगे तो बात बन जाएगी। तो जो लोग जा रहे हैं उन्हें जाने दो, लेकिन तुम मत जाना, बस बात ख़त्म। और सुनो मेरी बात, वादा तभी किया करो जब तुम उसे पूरा कर पाओ। वो वादा कभी मत किया करो जिसे तुम पूरा ही नहीं कर सकते हो। देखो, इससे ना सामने वाला ना उम्मीद होता है, उसका विश्वास टूट जाता है तुमसे। तो वही वादे करो, वही बातें कहो जो तुम पूरा कर सको, नहीं तो साफ साफ मना कर दो। वो अच्छा होगा, उसका दिल दुखेगा, लेकिन कम से कम, लेकिन उसे दर्द नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखा करो। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।